देखिए, आपको हमने कैस्केडिंग वो ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर बता दिया, डीसी लोड लाइन बताया है, एसी लोड लाइन जरा हम देख नहीं पाए हैं, बिना देखे उसमें मज़ा नहीं आएगा, तो कल देख के बता देंगे। मतलब थोड़ा आइडिया रहना चाहिए, नहीं इधर उधर हो जाएगा। ठीक है, तो हम आज आपको कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर बताए। लिखिए, कैस्केडिंग ऑफ स्टेजेस, कैस्केडिंग ऑफ स्टेजेस, कैस्केडिंग ऑफ स्टेजेस लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, कैस्केडिंग ऑफ स्टेजेस। अरे चलाओ पंखा चलाओ, अब तो मैंने वायर भी लगा ली, चला। कैस्केडिंग ऑफ स्टेजेस, एक के आउटपुट को दूसरे के इनपुट पे लगाना क्या कहलाता है? कैस्केडिंग ऑफ स्टेजेस। आउटपुट ऑफ वन स्टेज इज अप्लाइड टू द इनपुट ऑफ नेक्स्ट स्टेज is known as cascading of stages. Output of one stage is applied, output of one stage is applied to the input of next stage, input of next stage. Output of one stage is applied to the input of next stage. एक स्टेज का आउटपुट applied to the input of next stage is known as cascading. Cascading is known as cascading of stages. Output of one stage is applied to the input of next stage is known as cascading of stages. Is known as फर्स्ट स्टेज जिसका वोल्टेज गेन AV1 है, फर्स्ट स्टेज जिसका वोल्टेज गेन AB1 है। यहां पर इनपुट लगाया VI, आउटपुट मिला V1। ठीक, ये आपने सेकेंड स्टेज ले लिया, इसका AV2, आउटपुट मिला V0, आउटपुट मिला V0, आउटपुट मिला V0। तो आपका VI लगाया, V1 मिला, V1 हमने दूसरे पे लगा दिया V0। ये टू स्टेज एम्पलीफायर है। ठीक है, तो देखिए sometimes
it is necessary to require higher voltage gain. Sometimes it is necessary to require higher voltage gain. कई बार ये जरूरी हो जाता है कि आपको हायर वोल्टेज गेन की आवश्यकता पड़े. Sometimes it is necessary to require higher voltage gain, but single stage transistor amplifier does not give the sufficient output, does not give the sufficient output, so that we uses इसलिए हम उपयोग करते हैं, so that we uses cascading of stages, cascading of stages, cascading of stages. In two-stage cascading, in two-stage cascading, in two-stage cascading, in two-stage cascading, input Vi is applied to one stage, we applied to one stage. वो पंखा बंद कराओ, बेफालतू आवाज़ भी कर रहा है, वो बंद कराओ. In two-stage cascading, input Vi is applied to one stage and we obtained V1 and we obtained V1. This V1 and this V1 is applied to second stage, applied to second stage, apply कर दिया second stage पे. We obtained out V0, we obtained output voltage V0. In two-stage cascading, input Vi is applied to one stage and we obtained V1 and this V1 और इस V1 को हम अप्लाई कर देते हैं सेकेंड स्टेज पर, we obtained V0. तो वोल्टेज गेन ऑफ two-stage cascading, voltage gain of two-stage cascading, AB बराबर आउटपुट V0
अपॉन वी आई। वोल्टेज गेन टू स्टेज कैस्केडिंग का ए बी बराबर वी नॉट अपॉन वी आई। ठीक है, अब यहाँ पर ये वी नॉट है, ये वी आई है, वी वन से मल्टीप्लाई किया, वी वन से डिवाइड किया, तो ये हो गया ए बी बराबर वी नॉट अपॉन वी वन और वी वन अपॉन वी आई, वी वन अपॉन वी आई।
वोल्टेज गेन ऑफ फर्स्ट स्टेज, गेन ऑफ फर्स्ट स्टेज AV1 V1 upon VI, voltage gain of second stage AV2 V0 upon V1, V0 upon V1, ये लगा दीजिए। तो AB बराबर AB1 AB2। तो इस अरेंजमेंट का वोल्टेज गेन दोनों वोल्टेज गेन के प्रोडक्ट के बराबर हो गया। 3 गुना करना है 3 लगा दीजिए, और बढ़ाना है 4 लगा दीजिए, पर मिनिमम 2 पे ही काम चल जाता, हम लोग 2 का करा लेते हैं। ठीक है, जरा नोट करिए। ये ऐसा होता है ना, कोई भी क्वेश्चन है बीएससी में, इसकी स्ट्रेंथ भी देखी जाती है। बीएससी में लंबाई का बड़ा महत्व है। अब आप सोचें कि हम 2 लाइन लिख देंगे और उसमें नंबर मिल जाएगा, तो वो वहाँ मिल जाएगा। आईसीएसई बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में वो कॉन्सेप्ट देखते हैं, यहाँ लंबाई देखते हैं। तो इसलिए आपको एक 3 नंबर में इतना तो बताना ही पड़ेगा। तो 3 AB1 AB2 AB3 हो जाएगा। 4 लगा दोगे मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अभी लिख दे रहे हैं, थोड़ा एक बार बता दें। हो गया, नोट हो गया। देखिए, कैस्केडिंग ऑफ स्टेजेस क्या है? आउटपुट ऑफ वन स्टेज इज अप्लाइड टू द इनपुट ऑफ नेक्स्ट स्टेज। एक स्टेज का आउटपुट नेक्स्ट स्टेज के इनपुट पे लगेगा, इज नोन एज कैस्केडिंग ऑफ स्टेजेस। उसे हम क्या कहते हैं? कैस्केडिंग ऑफ स्टेजेस। आउटपुट ऑफ वन स्टेज is applied to the input of next stage is known as cascade। एक का आउटपुट नेक्स्ट स्टेज के इनपुट पर लगे, वही कहलाता है कैस्केडिंग। कैस्केडिंग का मतलब एक का आउटपुट आगे वाले के इनपुट पर लगे। अब देखिए क्यों ये यूज किया गया, क्या कारण है? तो हमने ये लिख दिया। देखो, फर्स्ट स्टेज लिया, वोल्टेज गेन AV1, सेकेंड स्टेज लिया, वोल्टेज गेन AV2, VI लगाया, V1 मिला, V1 लगाया, V0 मिला। समटाइम्स इट इज नेसेसरी, कई बार ये जरूरी हो जाता है तो टू रिक्वायर हायर वोल्टेज गेन, कि आपको ज़्यादा वोल्टेज गेन की आवश्यकता हो, टू रिक्वायर हायर वोल्टेज गेन। बट सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर डज नॉट गिव द सफिशिएंट आउटपुट। सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सफिशिएंट आउटपुट नहीं देता है। सो दैट वी यूजेस कैस्केडिंग। इसलिए हम उपयोग करते हैं कैस्केडिंग ऑफ स्टेजेस। इसलिए हम उपयोग करते हैं कैस्केडिंग ऑफ स्टेजेस। इन 2 स्टेज कैस्केडिंग, 2 स्टेज कैस्केडिंग में इनपुट VI इज अप्लाइड टू वन फर्स्ट स्टेज या वन स्टेज एंड वी ऑब्टेन्ड V1, और मिल जाता है हमको V1, एंड दिस V1 इज अप्लाइड टू सेकेंड स्टेज। इस V1 को हम लगा देते हैं सेकेंड स्टेज पर। वी ऑब्टेन्ड आउटपुट V0, हमें मिल जाता है आउटपुट V0। कुछ नहीं करना है, ये देख के लिखना है। क्या देखना है? कि VI लगाया पहली स्टेज पर, V1 मिला, V1 लगाया दूसरी स्टेज पर, V0 मिला। समझ गए?
VI लगाया फर्स्ट स्टेज पर, V1 मिला। वो तो भाई कॉमन एमीटर है तो 500 गुना करेगा, कॉमन कलेक्टर है तो 1 या 2 गुना करेगा, कॉमन बेस है तो 150 गुना करेगा। यह भी हमने लास्ट टाइम तो लिखाया है। तो वो कोई भी कनेक्शन, तो कौन सा कनेक्शन अच्छा है, कौन सा सबसे अच्छा कनेक्शन है? कॉमन एमीटर। ठीक है, थोड़ा सा ये पेपर जो है आपको थ्योरी के रूप में ना हो जाए, इसके लिए घर पे जाके थोड़ा पढ़ो। पूरे इस पेपर के ही से ही आपका प्रैक्टिकल है। पूरा जो प्रैक्टिकल है वो इसी पर बेस्ड है। जो आपका कॉलेज में इस बार 3rd ईयर में प्रैक्टिकल है 75 मार्क्स का, वो इसी पर बेस्ड है। तो भले प्रैक्टिकल चाहे जैसे कर रहे हो वो आपका व्यू है। मेन क्या होता है, वाइवा होता है। तो वाइवा में आपसे मेन टिपिकल चीज़ पूछी, नहीं बता पाए तो टीचर तुरंत बेसिक पे आ जाता है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। किसी किसी कॉलेज में ये प्रैक्टिकल है, आपके FET का प्रैक्टिकल है, मॉसफेट का प्रैक्टिकल है, टनल डायोड का प्रैक्टिकल है, बैंड विड्थ का प्रैक्टिकल है ना। आपका PN जंक्शन अभी भी किसी किसी के यहाँ चल रहा है, जेनर चल रहा है। ठीक है, अब आपके टनल डायोड का प्रैक्टिकल है। तो ऐसे आपके प्रैक्टिकल हैं इस पर। देखिए जरा, तो देखिए तो तुरंत जाके याद कर लेना कौन सा बेटर है, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर। कॉमन एमीटर सबसे बेस्ट है। तो ये कॉमन एमीटर कनेक्शन में है, ये कॉमन एमीटर कनेक्शन में है। तो इनपुट VI लगाया, आउटपुट V1 मिला, V1 लगाया, आउटपुट V0 मिला। ठीक है, समटाइम्स इट इज नेसेसरी, कई बार ये जरूरी हो जाता है, टू रिक्वायर हायर वोल्टेज गेन, कई गुना वोल्टेज गेन, बट सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर डज नॉट गिव द सफिशिएंट आउटपुट। जो सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है वो सफिशिएंट आउटपुट नहीं देता, डज नॉट गिव द सफिशिएंट आउटपुट, सो दैट वी यूजेस कैस्केडिंग ऑफ स्टेजेस। इसलिए हम उपयोग करते हैं स्टेजेस की कैस्केडिंग। इन 2 स्टेज कैस्केडिंग, इनपुट VI इज अप्लाइड टू 1 स्टेज, इनपुट VI हम लगाते हैं एक स्टेज पर, एंड वी ऑब्टेन्ड V1, और हमें मिलता है V1, एंड दिस V1 या एंड वी ऑब्टेन्ड आउटपुट V1, आउटपुट लिख दो। ठीक है, समझ रहे हो ना। एंड V1 एंड दिस V1 इज अप्लाइड टू सेकेंड स्टेज, वी ऑब्टेन्ड आउटपुट वोल्टेज V0, हमें मिला आउटपुट वोल्टेज V0। वोल्टेज गेन ऑफ 2 स्टेज कैस्केडिंग AB बराबर V0 अपॉन VI, V0 अपॉन VI, V1 का मल्टीप्लाई, V1 का डिवाइड, तो V0 अपॉन V1, V1 अपॉन VI। V0 अपॉन V1 किसका है, V0 अपॉन V1, V0 ये और V1 ये किसका है, AB2। V1 अपॉन VI किसका है, AB1, दोनों मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये आपका आ गया। तो वोल्टेज गेन दोनों के प्रोडक्ट के मल्टीप्लाई के बराबर है। ठीक है, अगर 3 स्टेज कर लोगे तो आपके वोल्टेज गेन ऑफ 2 स्टेज कैस्केडिंग, 2 स्टेज कैस्केडिंग, वोल्टेज गेन ऑफ 2 स्टेज कैस्केडिंग is equal to the product of voltage gain of 2 stage cascading is equal to the product of voltage gains of stages। किसके प्रोडक्ट के बराबर है, वोल्टेज गेन ऑफ स्टेजेस।
ठीक है, समझ गए अब यस, अनुराग समझ गए? तुम अमृता नाम है ना, अमृता नाम है ना, समझ गए? अर्पिता, रेखा, रजत समझ गए? तुम्हारा नाम भूल गए? उत्कर्ष। अब आइए आरसी कपुल्ड रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस या आरसी कपुल्ड एम्पलीफायर, रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस या आरसी कपुल्ड एम्पलीफायर। रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस कपुल्ड एम्पलीफायर। रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस coupled amplifier is widely used ये widely यूज होता है because it is cheap, because it is cheap and provides a constant amplification over a wide range. Resistance capacitance coupled amplifier, resistance capacitance coupled amplifier is widely used. ये वाइड वे में यूज होता है क्योंकि एक तो सस्ता पड़ता है और प्रोवाइड करता है कांस्टेंट एम्प्लीफिकेशन ओवर ए वाइड रेंज, ठीक है, ओवर ए वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब आइए एक्सपेरिमेंटल सेटअप। एक्सपेरिमेंटल सेटअप कौन सा ट्रांजिस्टर यस बेस्ट है? पीएनपी बेस्ट है कि एनपीएन? एनपी। क्यों? ऐसे ही अंदाजा लगाया कि बात सही है। क्यों? एनपीएन का सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है और जहाँ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उसकी मोबिलिटी ज़्यादा होती है, और पीएनपी में होल मूव करता है तो आपका एनपीएन ज़्यादा अच्छा है, मोबिलिटी ज़्यादा है ना इलेक्ट्रॉन की, तो आपका पीएनपी की तुलना में एनपीएन बेस्ट। एक्सपेरिमेंटल सेटअप में देखिए, कॉमन एमीटर कनेक्शन ले लिया, ये लोड आर आई लिया,
इनपुट मिला वी नॉट, कपलिंग कैपेसिटर सी, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, यहाँ पर VI लगाया, V1 लगाया, V1 इस पे लगा दिया, यस, खिड़की बंद करा, यही खिड़की बंद कर दो आराम से। सर्किटल अरेंजमेंट ऑफ टू स्टेज RC coupled amplifier is as shown in figure. Experimental circuital arrangement of two-stage circuit arrangement of two-stage RC coupled amplifier is as circuit arrangement of two-stage RC coupled amplifier is as shown in figure. ठीक है, this amplifier having the following important parts, components.
इसके पास ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। पहला है रजिस्टर R1 R2, ये अभी हम एमीटर फॉलोवर में बता देंगे। रजिस्टर R1 R2 पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट। रजिस्टर्स R1 and R2 forming the potential divider circuit। रजिस्टर्स R1 R2 क्या बना रहे हैं? पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट। R1 R2 R1 R2 क्या बना रहे हैं? पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट। पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट R1 R2 R1 R2 बना रहे हैं पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट। अभी पोटेंशियल डिवाइडर तुमको अगले टर्न पर, मतलब इसके बाद दिखा देंगे थोड़ा सा। तो ये R1 R2 पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट है। रजिस्टर RE के पैरेलल में कैपेसिटर C, ये क्या बना रहा है? स्टेबलाइजेशन नेटवर्क। कैपेसिटर CE इन पैरेलल विथ रजिस्टर RE कैपेसिटर CE in parallel with resistor RE forming the stabilization network। क्या बना रहे हैं? स्टेबलाइजेशन नेटवर्क। रजिस्टर RE के पैरेलल में कैपेसिटर CE है, ये स्टेबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जैसे देखो घर में स्टेबलाइजर होता है, तो क्या हो रहा है कि स्टेबलाइजर का काम है कि वैल्यूज़ जो हैं, वो जो करंट आ रही घर में उसको फिक्स रखना। ठीक है, मतलब अगर स्टेबलाइजर आपने घर में लगा दिया तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है उनकी लाइफ बढ़ जाएगी। मतलब जैसे पंखा है, वो किसी आपके यहाँ 3 साल चलता था, बढ़िया नया पंखा, कंडेंसर ख़राब नहीं होता था, वो अब 5 साल चलेगा, क्योंकि जो स्टेबलाइजर है वो फिक्स करंट देगा, फिक्स वोल्टेज देगा। अगर करंट कम हो गई तो बढ़ा देगा, अगर करंट बढ़ गई तो घटा देगा। अब एक जनरल बात, किसी भी डिवाइस के लिए ज़्यादा करंट प्रॉब्लम करती है तो कम करंट प्रॉब्लम करती है, ज़्यादा वाली ज़्यादा दिक्कत देती है। मतलब जो डिवाइस में जैसे यही है, कम हो जाएगी तो उतना हार्मफुल नहीं है, ज़्यादा हो जाएगी तो जल जाएगा डिवाइस। तो ज़्यादा वाली ज़्यादा हार्मफुल है, होती दोनों है, तुम्हारी बात सही है, पर मेन कम वाली लॉन्ग पीरियड में नुकसान करेगी और ज़्यादा वाली तुरंत नुकसान करेगी। तो आपको घटी हुई वैल्यू को बढ़ाना, बढ़ी हुई वैल्यू को घटाना, ये काम इसके द्वारा है, इसके द्वारा है। तो ये वाला स्टेबलाइजेशन नेटवर्क है, ठीक है। ये पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट है। कैपेसिटर C1 इनपुट के सिग्नल को बेस पे लगाएगा। कैपेसिटर C1 इनपुट के सिग्नल को बेस पे लगाएगा। कैपेसिटर C1 इन फर्स्ट स्टेज
कैपेसिटर C1 इन फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट स्टेज applied the is applied the input signal is applied the signal. Capacitor C1 in first stage is applied the input signal to the base, to the base, और रोक भी देता है, आइसोलेट कर देता है या ब्लॉक कर देता है किसको? डीसी के सिग्नल को। जो डीसी के सिग्नल हैं उन्हें आइसोलेट कर रहा है या ब्लॉक कर रहा है। एंड ब्लॉक्स द स्मॉल डीसी सिग्नल एंड ब्लॉक्स या आइसोलेट, ब्लॉक्स और आइसोलेट द कैपेसिटर C1 in first stage is applied to the input signal to the base and blocks or isolates the small DC signal. अब आ जाइए कपलिंग कैपेसिटर C, कपलिंग कैपेसिटर C। कपलिंग कैपेसिटर C इस फर्स्ट स्टेज के आउटपुट को नेक्स्ट स्टेज के इनपुट पे लगाती है। कपलिंग कैपेसिटर C, कैपेसिटर C, कपलिंग कैपेसिटर C, ये बीच वाला कपलिंग कैपेसिटर C इज यूज्ड या कपलिंग कैपेसिटर C बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज। कपलिंग कैपेसिटर C बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज, फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज के लिए, ठीक है। इज ठीक, फर्स्ट स्टेज एंड सेकेंड स्टेज, फर्स्ट स्टेज एंड सेकेंड स्टेज। आउटपुट of first stage is applied to the input of second stage। इतना कर लो। वर्किंग और कर्व कल बता देंगे, फिर ज़्यादा हो जाएगा टाइम भी फिर, ठीक है। उत्कर्ष इतना कर लो। ये कन्फर्म लॉन्ग है। इस आरसी कपुल्ड एम्पलीफायर जो है ये कन्फर्म लॉन्ग है इस यूनिट से। और दूसरा लॉन्ग है बेस विड्थ मॉड्यूलेशन। वो लॉन्ग में आपको नंबर कम मिलेंगे, थ्योरी है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा तुमको 12 में 8, 9 इतने ही मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। इसमें तुम्हें पूरे मिल सकते हैं, पूरे नहीं तो 10 तो मिल ही सकते हैं। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, अभी तक फ़ीस नहीं सबमिट करी है, तुरंत फ़ीस सबमिट कर दें। फ़ीस तुरंत सबमिट करें, नहीं तो ग्रुप से हटा दिया जाएगा। हमने 2-4 बच्चों के नाम भेजे थे, तो वो लोग अपनी ऑनलाइन पेमेंट करके कर दें या फिर कोचिंग में आके तुरंत फ़ीस जमा कर दें, ठीक है। ये अर्जेंट आप करिए।
लिख डालो बेटा, क्या हो गया।